बदसूरत, ऐसा क्या हुआ इलाही के साथ कि इलाही ने अपनी नौकरी छोड़ दी, जबकि उसे पता था कि नौकरी छोड़ने से वह भूखों मरने लगेगी। जब इलाही बहुत सुंदर और आत्मनिर्भर लड़की थी। पैसों की तंगी के कारण माँ की बीमारी, तो उसने सुनीता शर्मा के यहाँ, जो इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल थी, उनके यहाँ वह काम किया करती थी। घर का सारा काम करती थी। सारे लोग घर के इलाही के ऊपर डिपेंड हो गए थे। इलाही जल्दी से मेरी चाय दे दे। इलाही अगर मेरा नाश्ता तैयार है तो ले आओ। इलाही लंच बॉक्स तैयार हुआ कि नहीं? जितने लोग उठी फरमाइश है। सुबह से ही इलाही नाम आदेशों की लाइन लगनी शुरू हो जाती थी। वह खुशी खुशी सबकी फरमाइशें से पूरी कर देती थी। उसने भी अपने जैसे अपने पैरों में 10 पहिए लगा रखे। उसकी सेवा से घर का हर सदस्य संतुष्ट था। इलाही में सभी गुण थे। दूध सा गोरा और कमल सा चिकना बदन, कजरारे नैन, रसीले होठ, पतली कमर, नागिन जैसे काले काले बाल, ऊपर से खनकती हुई आवाज। उसकी खूबसूरती किसी फिल्म की हीरोइन होने का एहसास कराती। उसकी मालकिन सुनीता शर्मा की बेटी प्रिया, जो इलाही की उम्र की थी, वह उसके मॉडर्न डिजाइन के पुराने कपड़े पहन लेती थी तो उसकी खूबसूरती में और चांद लग जाते थे। सुनीता शर्मा का एक बेटा अंकुर, जो उसका आशिक बना घूमता था, हमेशा उसके आसपास रहने की कोशिश करता था। इलाही भी उसे मन ही मन चाहने लगी थी, लेकिन अब तक दोनों में से किसी ने भी अपने मन की बात एक दूसरे से नहीं कही थी। कामों के अलावा सुनीता शर्मा सास की देखभाल की इलाही के कंधों पर ही थी। वह सुबह 8 बजे सुनीता शर्मा के फ्लैट पर पहुंच जाती थी और पूरी 8 घंटे लगातार काम करने के बाद शाम के 5 बजे तक अपने घर लौट पाती थी। एक दिन सुनीता शर्मा के घर के बाहर कहीं थी और अम्मा जी किसी से मिलने पड़ोस में गई थी। घर का काम निपटा कर थोड़ा सा जैसे ही बैठी, दरवाजा पर घंटी बजी। इलाही ने दरवाजा खोला तो सामने अंकुर खड़ा था। आते ही पूछा, घर पर कोई नहीं है? इलाही ने कहा, नहीं, कमरे में कोई नहीं, केवल अंकुर की मौजूदगी उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दी थी। वह अपनी नजरें चुरा रही थी। उधर अंकुर का दिमाग भी इलाही को देखकर खराब होने लगा था। बोला, पानी ले आना। और जैसे ही पानी लेकर अंकुर ने इशारा किया कि गिलास टेबल पर रख दी। जैसे गिलास रखकर आने लगी, वैसे ही अंकुर ने उसके पीछे से पकड़ लिया। अंकुर बोला, मैं इस मौके की तलाश बहुत दिनों से था। आज यह मौका मिला है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इलाही चिल्लाने लगी, साहब यह गलत है। तो अंकुर बोला कि तुम्हें भी तो फिल्मों की हीरोइन होना चाहिए था। कहाँ कंगलों के यहाँ पैदा हो गई जो तुम तो किसी बड़े घर की बहू बनने लायक हो। मेरी जान, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सवाल हो गया था, वह कुछ भी कर सकता था। इलाही डर गई। वह चिल्लाने लगी, अब शायद शादी से पहले सब गलत है। अंकुर कुछ गलत करता उससे पहले ही दरवाजा की घंटी बजी। सुनीता शर्मा थी। उन्होंने जब इलाही और अंकुर को ऐसे देखा, इलाही बिस्तर पर भी गिरी थी। अंकुर घबरा गया तो अंकुर ने सारा इल्जाम इलाही पर लगा दिया। देखी ना मम्मी, कितने बदचलन लड़की है, अपने घर में नौकरी दे रखी है। अकेला देखकर मुझे जबरन बिस्तर पर खींच लिया। यह देखकर घर की बहू के सामने सपने देख यह इस घर की बहू के सपने देख रही है। अंकुर ने एक ही सांस में सारा इलाही के सिर पर थोप दिया। इलाही बोली, नहीं मालकिन, नहीं, सच नहीं है। अंकुर बोला, देख रही है मम्मी कितनी खराब है। यह कब से मुझ पर डोरी डाल रही है। आज मुझे अकेला पाकर अपनी असलियत पर उतर ही है। अंकुर आप सफाई देता हुआ बोला। सुनीता शर्मा बोली, मैं खूब जानती हूँ, छोटे लोगों को अपनी औकात दिखा ही देती है। अब मैं इसे काम पर नहीं रखूंगी। इलाही बोली, नहीं नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए, हम लोग भूख से मर जाएंगे। सुनीता शर्मा बोली कि भूखे
क्यों मरोगे, लेकर जाओ, बाजार में बैठ भूख के साथ साथ दूसरों की भूख भी मिटाकर मेरे बेटे पर लांछन लगाती हो, निकलो मेरे घर से। इलाही से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वह रोते हुए चली गई। घर आकर सारी बात अपनी मम्मी को बताया। उसकी मम्मी हैरान रह गई। उसने कहा कि बड़े लोग हम छोटे लोगों को कुछ नहीं समझते हैं, केवल अपनी पैरों की जूती ही मानते हैं। और अपनी बेटी को गले लगाकर खुद भी रोने लगी। उसने कहा, माँ यह सच है कि मैं मन ही मन अंकुर को पसंद करने लगी थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे सपनों का राजकुमार इतना बदसूरत निकलेगा। वह तो और मौके पर सुनीता शर्मा भी आ गई, नहीं तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। इलाही ने आज मैं बर्बाद होने से बच गई। वह मन ही मन सुनीता शर्मा को धन्यवाद दे रही थी कि वह एक वक्त पर आकर उन्होंने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। उसकी माँ ने कहा, महीनों की पगार आज टूट गई तो क्या हुआ, इज्जत का कोहिनूर तो बच गया। अगर वह लुट जाता तो किस दुकान पर वापस मिलता। इतना कहकर उसकी माँ एक लंबी सांस ली।